Assalamualaikum everyone, this is D3 8th edition chapter number 1 exercise 1C क्वेश्चन 13 हम कर रहे हैं। कहते हैं कि इक्वेशन आपके पास गिवन है m इंटू एन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो में नज़र नहीं आएगा आपको। वेयर p इज़ नॉट इक्वल्स टू के, इसको हम बाद में करेंगे। फाइंड, पहला जो ऑप्शन है कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हेन एम एन एक्स वाई, सब की वैल्यू दी हुई है। कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं सॉल्व। m की जगह लिखना है 5, हम 5 लिख रहे हैं। n की जगह लिखना है 7, मैंने 7 लिख दिया। x की जगह 4 लिखना है, मैंने 4 लिख दिया। y की जगह -2 लिखना है, मैंने -2 लिख दिया। होल डिवाइडेड बाय p ऐसी है तो p को फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दें। 3 n की जगह 7 लिखना है, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये p तो डेफिनेटली ये p जो है यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा और 3 7 21 डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो पहले 3 7 21 तो डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, जो वहाँ से यहाँ आ गया और p यहाँ से वहाँ चला गया। ठीक है, 5 ऐसे ही रहा, पहले 7 4 28 हो गया। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होता है। बाद औकात बच्चे इसको माइनस प्लस करके 4 कर देंगे। देखो बात सुनो मेरी, पहले -2 का स्क्वायर देखो, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4 और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 28 में से 4 गया तो ऑब्वियसली 4 बचा। 21 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21 और 5 8 ज़ा 40, 40/7। तो क्या मुझे इसको फ्रैक्शन में छोड़ना है, ऐसे ही छोड़ना है? इसने कुछ भी नहीं कहा ना, बस मैं 40/7 ऐसे ही छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा हो गया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर बी की वैल्यू पुट करनी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी की बारी। सही है, ऑप्शन बी में क्या क्या है? m दिया हुआ है 14, हम 14 लिख देते हैं। n की वैल्यू मालूम करनी है तो n को ऐसे ही छोड़ दें। x की वैल्यू 2 है तो 2 लिख दें। y की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दें और इस पर स्क्वायर। डिनोमिनेटर p की वैल्यू है 9 तो हम यहाँ 9 लिख देते हैं। 3 n की वैल्यू है, अच्छा नहीं, n की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 2n माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 3n। ठीक है, इस 9 को जो डिवाइड हो रहा है यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये और बाकी 14 को इससे और 14 को इससे मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 तो हो जाएगा 28n माइनस 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13, 100 मेरे हिसाब से 126 होना चाहिए था, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ? 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12, हाँ 126 होना चाहिए था। और ये 9 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, 9 3 ज़ा 27n। ठीक है, ये -126 लेफ़्ट पर भेज दो, 27 सॉरी एक राइट पे ले आओ एक लेफ़्ट पे ले आओ। ठीक है, 28n 27n लेफ़्ट हैंड साइड पर आकर माइनस हो जाएगा और 126 राइट साइड पर चला जाएगा। ठीक है, 28 में से 27 गया तो सिंगल n बचा इज इक्वल्स टू 126। ठीक है, ये आ गया आपको ऑप्शन नंबर बी का आंसर 126। ठीक है, अब हम करते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जनाब आपके पास द वैल्यू ऑफ y व्हेन, ओके, m की जगह लिखना है 5, n की जगह लिखना है 4, x की जगह 42 और y तो मुझे मालूम करना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में p की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 15 जो वैल्यू गिवन है इज इक्वल्स टू 3 और n की वैल्यू है 4। ठीक है, सो 5 ऐसे ही रहा बाहर, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैनुअली करूँ। ठीक है, 15 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 3 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 3 ज़ा 36, 168 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस 168 को वहाँ भेज दें, 36 में से माइनस होगा 168। याद रहे कोई बच्चा 168 माइनस 36 नहीं लिखेगा, जो वैल्यू राइट से लेफ़्ट पर जाती है सिर्फ उसी का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, 132 माइनस का 132। ठीक है,
और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा हमारा, और y पे से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 132 आ जाएगा। अगर आप अपना आंसर यहीं पर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे भी कैलकुलेटर यूज़ करना चाहेंगे तो टीचर आपको कुछ भी नहीं कहेगी, ठीक है। यहीं तक अपना आंसर आप छोड़ सकते हैं। अब लास्ट हमारा है ऑप्शन नंबर डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये है कुछ समझने वाली चीज़ कि के की वैल्यू क्या मालूम करनी। देखो इक्वेशन थी मेरे पास m एन एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इज़ इक्वल्स टू 3n, ठीक है। और वो कहते हैं p इज़ नॉट इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ k। तो यानी कि k की जो भी वैल्यू होगी वो p की रिप्लेसमेंट में नहीं रख सकते, यानी कि इन प्लेस ऑफ p। देखो p आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो हो गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको बताकर, कैलकुलेटर लेकर आते हैं यहाँ पर। देखो किसी भी वैल्यू को अगर आप डिवाइड करवाते हैं ज़ीरो से तो आपका कैलकुलेटर मैथ्स एरर या सिंटैक्स एरर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो p है डिनोमिनेटर में वो p अकेला लिखा हुआ है, सो p कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो k का आंसर क्या आ गया, k का आंसर ज़ीरो आ गया, यानी कि आप ज़ीरो नहीं रख सकते डिनोमिनेटर, वरना आपका पूरा इक्वेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसका आंसर ज़ीरो था, सही है। अच्छा अब हम देखते हैं इसका D14 क्वेश्चन नंबर 14। गिवन दैट ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ये जाना पहचाना लग रहा है फार्मूला, अभी आप ये सारे फार्मूले सीखेंगे आगे जाके, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.142, रेडियस है 7 का स्क्वायर, हाइट है 15, ठीक है, प्लस 4/3 पाई की वैल्यू है 3.142, रेडियस है 7 का क्यूब। यार ये बिना कैलकुलेटर के तो सॉल्व होने से रही इक्वेशन, ठीक है। रेडियस 7 है और हाइट हमारे पास 15 है, ठीक है। चलो मैं इसको कैलकुलेटर में टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारे पास था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। 1/3 पाई की जगह 3.142 पाई आर हमारा 7 था, आई गेस आर हमारा 7 है और हाइट 15 है, यस आर हमारा 7 है और हाइट मेरी 15 है, ठीक है। और प्लस फिर दोबारा 1/3 था हमारे पास, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। अब 4/3 है, सॉरी 4/3 है हमारे पास, अब 4/3 है, 1/3 नहीं था। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 4/3 और फिर क्या है पाई आर क्यूब, ओके पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर 7 का क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 2206.7, ठीक है, 2206.7, ठीक है। ये आ गया आपका एरिया, ओके। ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अच्छा इसको राउंड ऑफ भी अगर आप करोगे ना तो ये 2210 बन जाएगा, सही है, अगर करना चाहो तो, वरना नहीं करना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं एच की वैल्यू मालूम करनी जब ए दिया हुआ है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी, ठीक है। तो पहले पाई कॉमन ले लें, ठीक है। अपॉन में 3 इसके पास भी, अपॉन में 3 इसके पास भी है, तो अपॉन में 3 भी कॉमन ले लिया। R2 इसके पास भी है, R2 इसके पास भी है, तो R2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने ये 1/3 भी ले लिया, एच भी ले लिया, पाई भी ले लिया, आर स्क्वायर भी ले लिया, तो पहले टर्म में सिर्फ एच बचा, तो आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ एच प्लस। अब आपने यहाँ से अपॉन में से 3 ले लिया,
पाई ले लिया, आर 2 ले लिए, तो 4 और 1 आर बच गया, मैंने कॉमन ले लिया, 4 और 1 आर बच गया, और ये रहा एरिया। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एरिया दिया हुआ है 15,400, और जो ये 3 डिवाइड कर रहा है ये यहाँ अगर मल्टीप्लाई करवा देगा, मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, पाई यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 3.142 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था, और रेडियस 14 यहाँ आ जाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ पर h + 4 रेडियस की जगह 14 भी लिखना पड़ेगा अभी मुझे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा इसको मैं माइनस भी करवाऊँगा अभी आपके सामने। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ 3 × 15 15400, तो ये आ रहा है 46200, और अपॉन में अगर आप 3.142 × 14 × 14 करेंगे 2 दफ़ा, तो ये बन रहा है 615.832 h + 4 4 = 16, 14 × 4 कितना होगा 56। ठीक है, अब पहले इन्हें डिवाइड करवा लें, 46200 अपॉन 615.832, यह आ रहा है 75.02, और 56 यहाँ लाकर माइनस करवा दें। ठीक है, तो ये आ रहा है 19 मीटर। ठीक है, 19.02 मीटर। ठीक है, अब चाहें तो आप 19 ही लिख दें इसको सिर्फ राउंड ऑफ करके। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, हम मीटर इसलिए लिख सकते क्योंकि यहाँ इन्होंने मुझे कोई यूनिट दी नहीं थी कि मीटर है या सेंटीमीटर, तो मैं इसको इसलिए ना तो मीटर लिखूँगा, ना सेंटीमीटर, ना मिलीमीटर। ठीक है, बट लेकिन इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।